locating points with respect to x equals to a and y equals to a. Now focus here कि केसेस क्या हो सकते हैं. लेट मुझे ये लोकेट करना है x इक्वल्स टू लेट 3 लेता हूँ. एक केस ये हो सकता है. अनदर केस क्या हो सकता है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लेट 2. एंड अनदर केस क्या हो सकता है x लेस देन 5. अनदर केस क्या हो सकता है x लेस देन इक्वल्स टू 5. एंड अनदर केस क्या हो सकता है x इज लाइक x मेरे पास क्या हो सकता है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेट ग्रेटर देन 3. ओनली ग्रेटर देन हो. तो नो कैसे हम इसे करेंगे इसको समझना है हमें, अच्छे से फोकस करना. अगर मैं इसको ग्रेटर देन 3 मानता हूँ, ग्रेटर देन 3 इन पॉइंट्स को हम कैसे लोकेट करेंगे ग्रेटर देन 3. ठीक है ना. तो सबसे पहले यहाँ जो सबसे काम की बात है वो ये है कि इक्विलिटी पर फोकस करिए. इक्विलिटी कैसे, जब कहीं पर भी कैसी भी इनइक्विलिटी की बात हो रही है तो हमें इक्विलिटी पर फोकस करना चाहिए. ये मैंने वाई एक्सिस बनाया, ये एक्स एक्सिस बनाया. यहां अगर मैं देखूं तो ये ओरिजिन है. अब ये देखिए कि 1 2 3, तो ये मैंने x इक्वल्स टू 3 लाइन बना दी. इस लाइन पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना आएगा 3 आएगा. ठीक है ना. तो अगर मुझे ये पॉइंट्स लोकेट करने हैं, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है लेकिन x कोऑर्डिनेट नेसेसरीली क्या होगा 3 होगा इस लाइन पे अगर मैं कोई पॉइंट लूंगा तो. ठीक है ना. अगर ग्रेटर देन 3 की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे कि ये 0 0 मेरे पास होगा. y ग्रेटर देन y एक्सिस x एक्सिस ये मैंने पूरी लाइन बना दी. अब x ग्रेटर देन 3 है तो इसको समझना, ये मेरे पास इस साइड जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सभी फेवरेबल होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स इस साइड. लेकिन इस लाइन के पॉइंट्स फेवरेबल नहीं होंगे. हाँ, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता है जैसे यहाँ पे मैंने x ग्रेटर देन 2 बताया है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है तो x 1 2 x इक्वल्स टू 2 इस लाइन के पॉइंट भी फेवरेबल होंगे और साथ में इधर वाले पॉइंट्स भी कैसे होंगे फेवरेबल होंगे. y पे कोई कंडीशन नहीं है. अगर लेस देन की बात हो रही है, लेट मैंने 5 की बात की है, ओरिजिन है ये 5 है, 1 2 3 4 5. लेस देन 5 है तो यहाँ पे क्या होगा, इसके इधर वाले पॉइंट्स मेरे लिए फेवरेबल होंगे x इक्वल्स टू 5 के इधर. लेकिन लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट फेवरेबल नहीं होंगे. अगर लेस देन इक्वल्स टू 5 की बात हो रही है तो ये 1 2 3 4 5 इस लाइन के पॉइंट्स भी फेवरेबल होंगे और साथ में इस साइड के जो पॉइंट्स हैं इंक्लूडिंग इधर के भी जो पॉइंट्स हैं वो सभी फेवरेबल होंगे. बात समझ आ गई. तो मुझे क्या है कि ये एक्स एक्सिस के जो वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस हैं उनके रेस्पेक्ट में मैंने पोजीशंस इनइक्वालिटी में कैसे हम लोकेट करते हैं ये मैंने आपको बताया. इक्वलिटी में ओनली यही पॉइंट है. यहां पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू में ये फेवरेबल हैं, ये फेवरेबल नहीं है इस पे लाई करने वाले. इससे पीछे के पॉइंट फेवरेबल हैं, यहाँ पर ये भी फेवरेबल है, इसके पीछे के पॉइंट भी फेवरेबल हैं. यहाँ पर इस लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट फेवरेबल नहीं है, उससे आगे के पॉइंट फेवरेबल हैं. ओके. अगर मैं सेम बात किसके लिए बताऊं, ध्यान से समझ रहा हूं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस के बारे में बात बताऊं तो लेट मैं एक ही एग्जांपल लूंगा क्योंकि आपको क्लियर हो चुका है कंसेप्ट. अगर मैं x इक्वल्स टू 1 लाइन बनाता हूं, x इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, तो x इक्वल्स टू 1 होगा, एक केस होगा, नहीं y इक्वल्स टू 1 होगा, y ग्रेटर देन 1 होगा, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा, y लेस देन 1 होगा, y लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा. ठीक है ना. इक्वलिटी पे ओनली ये पॉइंट आएंगे जो लाइन पे लाई करेंगे. ग्रेटर देन पे ऊपर के पॉइंट आएंगे. बात समझ आ गई. ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पे लाइन के पॉइंट भी फेवरेबल होंगे जो y इक्वल्स टू 1 पे लाई करेंगे और ऊपर के पॉइंट भी. ये क्या है, y ग्रेटर देन 1 है. अगर लेस देन 1 की बात करूंगा तो इसके नीचे जो पॉइंट लाई कर रहे हैं इस लाइन के ये सभी फेवरेबल होंगे. बात समझ आ गई. एंड लेस देन इक्वल्स टू 1 पे इस लाइन के पॉइंट भी फेवरेबल होंगे. तो अगर मेरी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है या y एक्सिस के पैरेलल है, ये y एक्सिस के पैरेलल है, ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो इनके रेस्पेक्ट में मैं पॉइंट्स को आराम से लोकेट कर सकता हूं हमेशा 2D में. ठीक है ना. 1D की बात अलग है, 2D में हम इन्हें आराम से लोकेट कर सकते हैं. x पे कंडीशन है y कुछ भी है, y पे कंडीशन है x कुछ भी है. ओके. तो ये आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, काफी जगह काम देगा, कोऑर्डिनेट में काम देगा और भी जगह काम देता है, इंपॉर्टेंट है.
Okay.